श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई जयकार कीजिए। मोबाइल को बंद कीजिए, मोबाइल रखिए और सत्संग सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन तथा सत्संग स्थल में उपस्थित हमारे आदरणीय श्री तीर्थंकर बाबू और समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। संत कबीर साहब कहते हैं, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। पूरब पुण्य प्रकट भयो, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रकट होते हैं तो हमें सत्संग में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। हमारे पास पुण्य की पूंजी हो जाए तो इसका फल ये होगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य की पूंजी होगी तो आपको संत मिलेंगे। और भक्ति का सही स्वरूप कहाँ से शुरू होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा से। मतलब यहाँ से शुरू होगी आपकी ऊंची पढ़ाई, ऊंची शिक्षा अब शुरू होगी आपकी। जहाँ संत के शरण में आए, कर्म कांड को संसार सुख का साधन मत बनाओ, उसको ईश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने सारे सत्कर्मों का, क्योंकि उनके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। तो आप जो भी रिचुअल्स, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं, उसका लक्ष्य क्या हो कि हे ईश्वर हमें संत मिल जाए, क्योंकि शांति का मार्ग यही है। शांति कहीं बाहर की वस्तु है? ऐसा संभव नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आए। यहाँ भगवान राम भी आकर के और अपने जीवन में दुख भोगते हुए हम लोग को दिखाते हैं।
भगवान कृष्ण भी यहाँ आकर के दुख भोगते हैं। यहाँ बड़े से बड़े ऋषि महर्षि आए, उनको भी यहाँ दुख हुआ। तो संसार में आए हो दुख नहीं आए यह संभव है, लेकिन संसार में आकर के ऐसा बन जाना संभव है कि दुख आए और आप दुखी नहीं हो। तो ये अध्यात्म का रहस्य है, ये अध्यात्म विद्या की महिमा है। और इसीलिए जो इस विद्या को जानते हैं वो संसार में सुख से रहते हैं। संसार में सुखी रहने की विद्या है। धूप वर्षा होते रहेगा, धूप वर्षा से कोई बच सकता है? धूप थोड़ी ख़त्म कर सकते हैं आप। सबके लिए धूप है, वर्षा सबके लिए होती है, कांटे सबके लिए है। लेकिन जिनके पास छतरी है, जो छतरी लिए हुए है, वो धूप के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, वर्षा के भी प्रभाव से बचे हुए हैं। और जिनके पैर में जूते हैं वो कांटों के प्रभाव से भी बचे हुए है ना। तो अध्यात्म विद्या एक ऐसी छतरी और जूता हमारे ऊपर हमको प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर हो, इस असार दुख में संसार में हम मुस्कुराते हुए चलते हैं। एक दार्शनिक लिखते हैं कि अ लाफिंग फेस दैट नॉट मीन एब्सेंस ऑफ सोरोज। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हो। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं ना दुनिया में, बहुत तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत तरह के दुख के कारण होते हैं। उसके जीवन में हो, हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि ये सब नहीं होगा। जैसे तुमको है उसको भी है, वैसे उसी तरह की हालत। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है, प्रसन्न क्यों है? और तू क्यों सिर पीट रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि उसके पास में ये अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि ही नोज द टेक्निक हाउ टू टेक एंड डेम। वह उस विद्या को जानता है, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये विद्या जानेंगे तो हंसते हुए जाएंगे, और नहीं तो गालियां तो सबको पड़ती है। गाली देने के लिए भगवान बुद्ध को भी आया एक किसान, गालियां देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहे कि नहीं? आपको गाली देगा आग बबूला हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आपको गाली पड़ेगी आप आग बबूला हो जाएंगे। बुद्ध को गाली पड़ी, मुस्कुरा रहे थे। आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति कर दे, 100 श्राप दे देंगे। गुरु महाराज को जिंदा जला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि श्राप दे करके मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहाँ से आती है? ये ऊंचाई साधना से आती है। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया, अनुभव किया, वो आपको श्राप नहीं देगा। निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाले में भी उसको वही परमात्मा दिख रहे, तो अपने में भी वही देख रहा है, आप में भी वही देख रहे हैं, सब में खुद को ही देख रहा है। एक ही ईश्वर को सब में देख रहा है, तो जान रहा है कि गाली भी ईश्वर का ही है, तो किससे विरोध करूं? अपना जीभ, अपनी दांत,
अपनी दांत अपनी जीभ को काट दिया तो दांत को थोड़ी तोड़ते हैं आप, तोड़ते हैं? क्योंकि दांत भी आपका, जीभ भी आपका है, तो आप दांत को नहीं तोड़ देते। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा, स्तुति करने वाला भी मेरा, तो किसकी हम वंदना करें और किसकी हम निंदा करें, किससे विरोध करें? हैं? निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। उनके भाव इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, के इस भाव में जीने लगते हैं। तो उसमें तो शत्रु के लिए भी वही भाव है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जब हमारी वृत्ति हो जाती है, ये सत्संग विद्या की सोच से, ये जब अध्यात्म विद्या आता तो आपकी सोच बदलेगी। फिर साधना जब करेंगे, फिर अनुभव कर लेंगे, और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाता है। तो इसको ठीक से सुनिए और समझिए, बड़ा गूढ़ ज्ञान है। संसार में आकर के ऐसा बन जाना संभव है कि दुख आए और आप दुखी नहीं हो, हम दुखी ना हो। मतलब गालियां किसी को मिले बड़ी सभा में तो ये दुख है, आया ना, लेकिन सबने उसको एक समान स्वीकार किया, ये उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। और ये जो है ना, रिएक्शन के जगह जब आप विचार करके कोई चीज़ बोलिएगा ना, रिस्पॉन्ड करने लगोगे, तो फिर आपके जीवन में एकदम से बदलाव आ जाएगा। तो नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, है कि नहीं? इंसान अगर तू बदला तो तेरे जीवन के सितारे बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। तो हमको खुद में बदलाव लाना है, खुद में बदलाव। एक आदमी घर से निकल गया, महात्मा बन के पूजा पाठ में लग गया, 20 वर्ष तक उसने भगवान से दुआ प्रार्थना करता रहा, इतनी शक्ति सामर्थ्य हमको दो कि सारी दुनिया को बदल दे, हम सारी दुनिया बदल दूं मैं। 20 साल लग गए ये प्रार्थना करते करते, लेकिन दुनिया बदलने की शक्ति नहीं आई। तो कहा हे भगवान, कुछ लगा ज़्यादा मांग लिया मैं, डिमांड कुछ लंबा चौड़ा है क्या? आप ऐसा करो कि इतना सामर्थ्य दे दो कि जो मेरे संपर्क में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, मैं उनके जीवन को बदल दूं। पूरे 20 साल फिर ये प्रार्थना उसकी चलती रही, पर ये भी प्रार्थना सफल नहीं हुई। अंत में उसने भगवान से कहा कि जीवन का तब मेरा अंतिम चरण आ गया, भगवान कम से कम मरने के पहले आप इतना करो कि हमको बदल दो, हमें बदल दो। तो भगवान ने कहा कि बेटा ये तुमको पहले मांगना था, हैं? शुरू में जो तुमने प्रार्थना की दुनिया बदलने की, अगर ये प्रार्थना तुम कर लेते कि ईश्वर इतनी शक्ति दो, हे ईश्वर तुम मुझे ही बदल दो, स्वार्थों से परमार्थ में हमारी वृत्ति जोड़ दो, तो फिर तुम इतने सामर्थ्यवान हो जाते न कि दुनिया बदल देते, दुनिया बदल सकते थे। एक एक विचारक इस दुनिया में आए कि नहीं, और उनको जो लगा दुनिया में सुख शांति लाने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया कि नहीं, विचारक ने। पूंजीवादियों ने कहा पूंजीवाद सुख का मार्ग है, तो मार्क्सवाद लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि मार्क्स ने कहा कि इस धरती पर सुख शांति लाने के लिए मार्क्स का जो मार्क्सवाद है यही उपाय है। नीत्शे जैसे आए, चारवाक जैसे आए, वो नास्तिकता लेके आए कि नहीं, खाओ पियो मौज करो, संसार में कुछ है ही नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं है। तो ये दुनिया में जितने विचारक आए ना, इस संसार को सुखी करने के लिए अनेक मत पंथ लेकर दुनिया को कौन सुखी कर दिया?
पूंजीवाद से क्या यूरोप अमेरिका सुखी हो गया, या मार्क्सवाद तो अपना दम तोड़ रहा है? ये आप क्या समझते हैं? ये आतंकवादी लोग जो है, ये दुखी होने के लिए आतंकवादी है। उनको भी उम्मीद है कि हम अगर मारने में मर गए तो हमारा धर्म ग्रंथ हमको वो स्वर्ग क्या बोलते हैं, जन्नत मिलेगा। अब वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, वो मरने के बाद स्वर्ग क्या मिलेगा? पकड़े गए जिंदा तो यही नरक उनका जीवन हो जाता है। धरती को नरक बना के आप रखे हैं कि नहीं? अब बताइए तो आतंकवादी लोग। लेकिन इस सिद्धांत को भी लाने वाला वो समझता है कि हम धरती पर अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जितने विचार ऊपर से आ रहे हैं ना, इनसे कुछ होने वाला नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिखा है, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के लिए विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते विचारों को संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब जैसे आदि संतों ने, जितने भी संत हुए, ऋषि महर्षि हुए, लोगों के कल्याणार्थ, मतलब अपनी भारतीय भाषा में, पंजाबी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अलग अलग भाषाओं में इनका वर्णन किया। यही शांति का मार्ग है। ये पूरी खोज है, कंप्लीट खोज है। आप उसको उस मार्ग पे चलिएगा, आपके जीवन में भी सुख शांति और आनंद आ जाएगा, और नहीं चलेंगे तो नहीं आएगा। भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में गए ना, और माता सबरी कुछ मांगती है उनसे? कुछ नहीं मांगती। अब भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मोबाइल रखिए तो वहाँ हटाइए, मोबाइल वहाँ सामने में रखिए, छुइएगा नहीं मोबाइल को, रखिए उधर। तो अब हम लोग जो हैं सत्संग ही नहीं करते, सद्ज्ञान कहाँ से होगा, समझ कहाँ से आएगी? पहली भक्ति ही नहीं करते, स्ट्रक्चर ही हमारा तैयार नहीं है, रनवे ही नहीं बना। हम सोचते हैं प्लेन में चढ़ के उड़ जाएं। जब आपका रनवे ही तैयार नहीं है तो प्लेन कैसे उड़ेगा? तो सत्संग आप किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि सत्संग जो है मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता है। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नैनद्वयम यस्य नास्ति नरसंध कथम न स्याद मार्ग। जो सत्संग करेंगे ना, वेदव्यास जी कहते हैं, उसको विवेक की निर्मल नेत्र हो जाएगी, प्योर आई है। हमारी आंख अभी जो है ना स्वार्थ से ढकी हुई है, इसलिए हम साफ साफ नहीं देख सकते। वेदव्यास जी ने कहा था धृतराष्ट्र जी को कि तुम्हारी ये जो दोनों आंखें हैं ना, इससे हस्तिनापुर को परेशानी नहीं है, क्योंकि इस हस्तिनापुर की सुरक्षा में भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, अर्जुन जैसे दुर्धर्ष वीर हैं। लेकिन तुमने जो अपने हृदय विवेक की आंख पे जो तुमने मोह की पट्टी बांध रखी है ना, वो हस्तिनापुर के विनाश के साथ साथ तुम्हारा भी इतिहास में नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और वो उसकी जो मोह की पट्टी थी, धृतराष्ट्र की करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना, काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ शुभ कर्म फलदाता। भगवान राम कहते हैं ना, ये जो मोह में फंस करके, स्वार्थ में फंस करके लोग कोई कदम उठाते हैं, वो पाप धर्म को छोड़ के मैं उनके लिए काल के रूप में हो जाता हूँ, उनके कर्मों का फल देने वाला होता हूँ। तो ये जो मोह की पट्टी है ना, इसको हटाना जरूरी है।
शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्संग करो मोह की पट्टी हट जाएगी। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चलितत्वम, निश्चलितत्व जीवन मुक्ति ही। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आप सत्संग कीजिए ना, विवेक की आँख खुल जाएगी, और विवेक की आँख खुलेगी ना तो फिर आपको धर्म और अधर्म दिखाई देने लगेगा, साफ साफ दिखाई देगा। और धर्म के फल क्या है और अधर्म के पथ पे चलने के परिणाम क्या हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो दोनों जब आपके सामने होगा ना स्पष्ट होकर के, तो आप अधर्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकते फिर, क्योंकि आप सुख चाहते हो ना, आप शांति चाहते हो, आप संसार में सम्मान चाहते हो, आप परलोक में सदगति चाहते हो कि नहीं। और ये सब के सब धर्म के पक्ष में रहोगे तभी होगा, और नहीं तो शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। धन संपत्ति तो पापियों के भी होते हैं। रावण से बढ़कर किसके पास सोना का लंका, बताइए तो। लेकिन रावण को आप कितनी इज्जत से नाम लेते हैं। रावण के जीवन में कितनी शांति थी, नहीं थी। परिणाम होता है रहा न कोई कुल रोवन हारा, रोवन हारा कोई रहा रोने वाला। तो समझ क्या है, विवेक। जब आप सत्संग सुनेंगे, जो सुनेंगे तो आपके ऊपर असर होगा ना। देखिए हमारा जीवन कैसे है, हमारे संस्कारों से प्रेरित होता है, विचारों से हम प्रेरित होते हैं। विचार हमारे अंदर में बहुत सारे अनुभूतियों को लेके है, संस्कारों को लेकर के है। एक तो संस्कार माता पिता से आता है, जिसका चुनाव हम में से कोई नहीं किए हैं। हम में से कौन कौन आदमी भगवान को कहे कि हे भगवान ये हमारे माता पिता अगर वही हुए हैं। हमने नहीं कहा ना, चुनाव किए माता पिता का, नहीं किए। हमने अपने शिक्षक का भी चुनाव बचपन में नहीं किया था। जब हम कच्चा थे, रॉ मटेरियल थे, हमको मोल्ड किया जा रहा था, उस समय भी चयन हमारा नहीं था। तो हम न अपने माता पिता का चयन किए हैं जहाँ से संस्कार आएगा, और न ही हम उस समाज का चयन किए जिनके बीच हम पले बढ़े। ध्यान से सुनिएगा। और हमारा जो दृष्टिकोण बनता, हमारी जो सोच बनती है ना, हमारा समझ बनता, हमारे संस्कार बनते हैं, वो माता पिता, हमारा सामाजिक परिवेश, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे संग पर निर्भर करता है। क्या पर? संग, दोस्त आपके। तो दो पर हम स्वतंत्र नहीं है, ना हम समाज का चयन किए, ना माँ बाप का चयन किए हैं। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमने अपने जीवन में जब अपने दोस्त का चयन किए, मित्र का चयन किए, आप मित्र का जब चयन किए तो ये हमारे हाथ में है ना, आपके हाथ में था। तो कौन हमारा मित्र होगा? आप जैसे का संग कीजिएगा, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसा ही गुण दिन। तुलसीदास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र होता ना एक, उसमें जब वर्षा होती है तो उसका जल अगर सीपी में जाए तो मोती हो गया। ध्यान से सुनिएगा। हाथी के ऊपर गया तो गजमुक्ता, बांस में बंसलोचन, केला में कपूर, और सांप के मुंह में गया तो फिर जहर। बूंद तो एक ही है एक ही वो बूंद, उसका गुण धर्म सब में एक समान रूप से गया था। लेकिन जिनके संग में गया उनका रंग उन पर लग गया, बदल गया ना वो। तो आपका संग कैसा हो, इसका इस पर सावधान रहिएगा हमेशा। मित्र हमेशा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि उसका रंग आप पे चढ़ना ही चढ़ना है। बाकी दो प्रभाव आप पर क्या होगा, ये मित्र मंडली करेगी आपकी तय। आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं। माता पिता उनके बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं ना हमको कभी कभी
कि अपने बेटी का शादी लगा रहे हैं बाबा या बेटे की शादी लगा रहे हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है, माँ बाप बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं बच्चा कहाँ रहता है, बाहर में रहता है। हम बोले उसके दोस्तों का पता लगा वहाँ किस किस से है, वो कितना अच्छा पता चल जाएगा कि उनके दोस्त कौन कौन है, उनके दोस्त कौन है, कितना अच्छा है। मैं अगर शराबी नहीं हो तो मेरे 4 मित्र शराबी कैसे हो जाएंगे, उस पार्टी में हम नहीं बैठ पाएंगे। वो कहेगा हटाओ यार ये सब नहीं चलेगा हमारे साथ, या आप ही कहोगे कि मेरा इनके साथ नहीं चलेगा, कहेंगे कि नहीं। तो मित्र बहुत जरूरी है, सावधान होके चयन करना मित्र का चयन। संग किन के साथ करेंगे, किन के पास बैठेंगे, किन के सानिध्य में रहेंगे, जैसा सुनेंगे समझेंगे वैसा ही आपके अंदर विचार होगा। अजामिल बहुत सात्विक ब्राह्मण था, भागवत में उनका कहानी आता है। बहुत सात्विक ब्राह्मण था अजामिल। पिताजी ने कहा था कि बेटा उस रास्ते से कभी मत जाना, वो रास्ता सही नहीं है, लेकिन भीतर जिज्ञासा, माँ बाप का बात काट के, और वो सोचा क्यों मना कर रहे, जरा देख तो लूँ। और वो जब देखा, उस रास्ते में गया तो देखा एक शराब के नशे में एक व्यक्ति एक गणिका के साथ में उनका अश्लील हरकत करते हुए। अजामिल ने देखा, उसके दिमाग में वो दृश्य बैठ गया, क्योंकि कम उम्र थी ना उनकी। अब उसी किशोर था, नवयुवक था, हुआ ही था, बार बार उसका चिंतन होने लगा। उसको अजामिल को उसी दृश्य का चिंतन होने लगा, उसी वेश्या का चिंतन होने लगा। और धीरे 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 उसके अंदर में ऐसी उसके प्रति मतलब भाव बन गया कि लगा जैसे कि अब उसके बिना हमारा जीवन ही कुछ नहीं है। और वो अजामिल जा कर के अपना सारा ब्राह्मण का धर्म, जा उसका पूजा पाठ ज्ञान ध्यान सब छोड़ दिया अजामिल, और वो जा कर के उसी के यहाँ रहने लगा, उसी से विवाह कर लिया, वेश्या से, सब भूल गया, ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। कुछ क्षण के बुरे संग देखिए आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ले आएंगे। कुछ जीवन के अच्छे क्षण भी आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ले आएंगे। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मतिशय चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरनव नौका। कहते हैं कमल के पत्ते पर जब जल की बूंद गिरती है ना, वो एकदम से भागती है, टिकती नहीं है। का जीवन का भी ऐसा ही अंश, अगला क्षण हमारे जीवन का क्या होना है पता है? हम अगली श्वास को रिटर्न लेंगे नहीं लेंगे हमें पता ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे क्षणभंगुर जीवन में भी अगर आपको सत्संग और सत्पुरुष का संग कुछ क्षण के लिए भी मिला तो आप डूबते को तिनके का सहारा के रूप में आपके लिए बहुत काम आ जाएगा, बहुत काम आएगा। तो ज्ञान है, सुनना चाहिए। महावीर स्वामी ना एक जगह प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहा कि देवता जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, इसलिए उनकी छाया नहीं होती है, शैडो नहीं होता देवताओं को, और उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। और ये बात जिस समय बोल रहे थे, एक चोर उधर से गुजर रहा था जिसके पिता ने उसको शिक्षा दी थी कि चोरी में अगर पारंगत होना चाहते हो, परफेक्ट चोर बनना चाहते हो, तो कभी किसी साधु महात्माओं की बात मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे भीतर पाप पुण्य का बात डाल देगा और मन में दुविधा हो जाएगी। और जैसे संशयात्मक हो जाओगे ना तो परफेक्शन खत्म हो जाएगा। तो साधु संत के समीप सटना मत, नहीं तो वो सस्पिशियस कर देंगे कि चोरी पाप है। फिर तुम्हारा जो काम तुम कर रहे हो उसको पूरे मनोयोग से तब करोगे जब तुम उस पर एकदम कंसंट्रेशन तुम्हारा बना रहेगा, कोई दुविधा नहीं मन में होगी। तब कहते हैं ना कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, ताकि आप सफल हो सके। तो उसको पिता ने समझा दिया था चोरी में पारंगत होना है तो साधु में मत सटना, सत्संग में मत जाना, एक शब्द मत सुनना। लेकिन ऊपर वाले की कृपा, संत के शरण के पास जाओगे तो कहा तुलसीदास जी महाराज ने कि जय दरस परस समागम अधिक पाप राशि न जाइए, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए।
परमात्मा की कृपा होगी तो साधु संग आपको मिलेंगे और उनकी कृपा, उनके दर्शन मात्र से ही आपके पाप कटेंगे, प्रारब्ध अच्छे, मतलब दिन आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। तो कहते हैं न कि पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर आप में श्रद्धा है और संत आपके नज़र संत के शरण में गए हैं श्रद्धा भक्ति लेकर, तो वो कुछ बोले ना बोले आपके जीवन में जरूर अच्छा कर देंगे, अच्छा कर देंगे। जो कुछ गंधी दे नहीं तो विवास सुवास, मतलब सेंट की दुकान पे चले जाओ, खरीदो चाहे मत खरीदो, सेंट खड़ा होकर के तो ले ही सकते हो। तो कहते थे नसीब बदल देते, और बहुत सारे उनके चमत्कार ऐसे हैं कि बदल दिए। एक दंपति आए ना, बोले गुरु महाराज को कि एक मारवाड़ी परिवार के लोग थे, आए बोले बाबा हुजूर श्री मैं बहुत दिन से लड़की की शादी का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा, और ज्योतिषी से भी दिखाया तो कहा कि 35 साल के पहले शादी नहीं होगी। अब उस ज़माने में आज मुश्किल हो जाती है 35 साल की लड़की की शादी, और उस ज़माने में 35 साल तो बोल रहा है, तो मैं 5 साल से परेशान हूँ, 27-28 साल की हो गई, अब कहते हैं 35 साल के लड़की के लिए लड़का कहाँ से आएगा। अब आज से 40-50 साल पहले की बात है। तो हम बहुत दुखी हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी महर्षि में परम जी महाराज ने कहा चिंता मत कीजिए, जोड़ी ऊपर से बन के आती है, यहाँ तो सिर्फ फेरे लगते हैं, फेरे लगते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाला बना था, यहाँ सिर्फ फेरे लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही शादी हो जाएगी, शादी शीघ्र ही हो जाएगी, और 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छे परिवार में, अनुकूल परिवार में, जैसा वो चाहते थे उनकी लड़की की शादी हो गई। तो ज्योतिषी के पास वो लोग गए कि बेटी की तो शादी हो गई। तो ज्योतिषी ने कहा कि आश्चर्य है, आज तक मैं कभी असफल नहीं रहा, तो ये कैसे हो गया। तो कहे कि गए थे गुरु महाराज जी के पास तो आशीर्वाद दिए थे, तो कहा जो न करे लकीर सो करे फकीर, लकीर बदलना तो फकीर के हाथ में है, वो बदल देते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं, फिर अपना दिल सांचा ने ताते लागी देर। तो कहा कि उनकी श्रद्धा थी तो बदल देते हैं। तो कहते हैं संत जो होते हैं ना, वो परमात्मा और संत। तुलसीदास जी क्या लिखे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन जासु वचन रवि करणी कर। जो हमारे सदगुरु होते हैं ना, वो साक्षात परमात्मा का नर रूप में वो हरि ही होते, मतलब ईश्वर का ही रूप होते हैं। तो उनके लिए ये बदल देना कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात है उनके लिए कि प्रभु नजर निहाला, जिस पे उनका नजर निहाल हो गया वो परिवर्तन कर देंगे आपको, है ना। तो बदल तो जाता ही है उनकी किस्मत से। तो कहा आपको बुरे दिन जीवन में चल रहे हैं और संत के शरण में आ गए हो तो उनकी कृपा होगी, तो कहते हैं आपके सौभाग्य के क्षण जग जाएंगे। तो चोर ही था तुलसी कौने योग से सत्संगति जब होए। तुलसीदास जी कहे किसी योग से आप संत के पास चले आए हैं ना, अच्छे भाव से आए हैं या उनसे कुभाव से ही आए हैं, लेकिन वो क्या है, आप अच्छी भावना लेकर के आओ या बुरी भावना लेकर आओ, गुलाब को जल सींचने जाओ या गुलाब को तोड़ने जाओ, वो सुगंध ही देगा, क्योंकि उनके पास केवल सुगंध ही है। बंदो संत समांसित हितन हित नहीं को, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत जो होते हैं ना, वो सज्जन दुर्जन जो चल लिया वो एक ही दृष्टि निहार, वो तो एक दृष्टि निहार वाले होते हैं। फूल आप बाएं हाथ में लो या राइट हैंड में लो या लेफ्ट हैंड में लो, गुलाब जो है वो आपको दोनों हाथ को सुगंधित ही करेगा, ये नहीं कहेगा कि ये इनक्योर है ये प्योर है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों को समान रूप से वो सुगंधित कर देते हैं। आप गंदे नाले के पास खड़े हो जाओ जाके,
आप उसमें गंदगी डालने गए हो या उसकी सफाई करने गए हो, वो तो आपको गंदगी ही, दुर्गंध ही देगा। मलोडर उसके पास है तो उसके पास गंदगी है तो देगा क्या आपको? दुर्गंध ही देगा ना। मित्र रहो या शत्रु रहो, अगर आप किसी दुष्चरित्र आदमी के पास, किसी कर्महीन आदमी के पास, पापी के पास आप मित्र बन के जाओ, फिर भी वो आपको दुर्गंध ही देगा ना। और संत के पास दुश्मन बन के भी आओ तो आपको सुगंध ही देगा, वो सुगंध ही देगा। देखते हैं संतों के साथ कितना बड़ा बड़ा अपराध हुआ, लेकिन लोगों ने जान मार दी, उनको जिंदा पलटू साहब को जला दिया। हमारे गुरु महाराज के साथ बहुत कुछ हुआ। बड़े बड़े संत देश विदेश के, उनकी जीवनी में लिख, देखिए कितने कष्ट दिए गए लोग। किसी की खाल उधड़ ली गई, किसी की जीभा काट लिया, किसी को सूली पे लटका दिया, लेकिन इन लोगों ने किसी के लिए कभी बुरा भावना नहीं किया। जो इनके साथ बुरा कर रहे थे उनके लिए भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर इनका भला हो जाए, भला हो जाए। तो ये मानसिकता है, मेंटलिटी का लेवल देखो। क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा को प्राप्त करके एकदम जैसे परमात्मा अचल अडोल अनंत है, उसी में जा कर के सरिता जल जदि में जाई हो अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा में मिलके बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, दीवाल में जाके खड़े हो गए हैं। उनको क्या झंझट है? नदी जब सागर में मिल जाती है तो स्थिर हो जाती है, चंचलता खत्म, तो वो मिल गए। तो ऐसे ही संत होते हैं। तो वो गया, वो तो चोर था, कान बंद किया हुआ था, लेकिन सत्संग के समीप पहुंचता है, संत के करीब आता है, तो संत क्या करते हैं? उसी क्षण उसको कांटा चुभा देते हैं, पैर में कांटा चुभता है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए आप लोग, जीवन में दुख जो आता है ना, दुख जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हरि की जब भी आप पर कृपा होगी ना तो तब होगी जब पहले दुख देते। ईश्वर दुख देंगे तो आप समझ लेना कि कोई बड़ी कृपा आने वाली है, क्योंकि बिना दुख के आदमी मजबूत होता ही नहीं। सोने के ढेले को, बिस्कुट को सुंदर गहना बनना है ना, तो उसको आग में पहले तपना पड़ता है, फिर खूबसूरत गहना बनकर किसी के गले, किसी के शरीर की शोभा बनता है। तो कहते हैं कि जो पत्थर हथौड़ा सह गया वो शंकर बन गया, और जो बिखर गया वो कंकड़ बन गया, है ना। पत्थर का टुकड़ा हो गया, और जो हथौड़े को सहा वो शंकर बन के मंदिर के देवता बन गया। तो विपत्ति को सहने जब आए तो ईश्वर की कृपा मान के खुश रहिए, आगे हमारा भला होने वाला है। तो कांटा पैर में चुभता है तो वो एक अंगुली निकालता है, क्योंकि कांटा तो निकालना है ना पैर से। जैसे निकाला तो महावीर स्वामी की आवाज़ आई कि देवताओं को छाया नहीं होती, उनके पैर जमीन के ऊपर होते हैं। ये तुरंत कान बंद किया, भागा, लेकिन आवाज़ तो चली गई थी, मन तो सुन ही लिया था कान। रात में एक जगह डाका डाला, एक सेठ के यहाँ जा कर के भागने में असफल रहा चोर। तो उसने क्या किया, फटाफट एक शहर के बाहर ही एक तालाब था, वहाँ एक काली माँ का मंदिर था, देवी माता का। उसने क्या किया कि वहाँ पर अपना जो चोरी किया था, सारा सोना चांदी जो कुछ चोरी किया था, उसको बांध करके अच्छी तरह पोटली में, उसको पानी में ले जा करके एक जगह बीच में रख दिया चोर ने। और साधु का भेष बना करके बैठ गया मंदिर में। का तपस्वी महाराज हैं, चोर तपस्वी हैं, एकदम ध्यान लगा दिया है एकदम। राजा को कहा लोग कि डाका तो पड़ गया महाराज, लेकिन रातों रात एक तपस्वी आया है, पता नहीं ये अचानक से उगे हुए तपस्वी पर संदेह हो रहा है। ये तो पूरा तप में लीन था चोर। आदमी जब सही आदमी सहज रहेगा, पाखंडी आदमी जो होगा ना, वो कालनेमी जो होगा, वो ऐसा संत बनेगा कि हनुमान जी भ्रमित हो जाए, हनुमान जी भ्रमित हो जाएंगे उसमें। कालनेमी भ्रमित कर दिया था ना कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम सब जान रहे हैं, राम के काज से जा रहे हो। हनुमान जी
लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा है, तुम संजीवनी लाने जा रहे हो, तुम हनुमान हो, रामदूत हो। का बाप रे, दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष मिल गए। कहा आप हमको अपना चेला बना लीजिए। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, अब भ्रमित हो गए। सोचिए, जो आकाश में उड़ रहे थे, अष्ट सिद्धि जिनको प्राप्त थी, वो भ्रमित हो गए और सोचे कि अभी हमको मुक्ति की और अभी और कुछ चाहिए हमको, अभी और कुछ चाहिए। कहा कि हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए कालनेमी को, और उनसे दीक्षा लेने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए उनके शिष्य बनने के लिए। देखिए कैसा पाखंडी लोगों का खेल होता है। और फंस गया, हनुमान जी फंस गए। और ज्योति भला हो कि नहाने के लिए गए हनुमान जी, उधर तालाब पकड़ ली, एक वो मगरमच्छ थी फीमेल, पकड़ ली पैर हनुमान जी का, मारा, एक घूसा कस के प्राणांत हो गया। तो उससे एक दिव्य देवी प्रकट हो गई, बोली मैं श्रापित होके यहाँ रह रही थी, आप हनुमान जी जिसको आप समझ रहे हैं ना कि सिद्ध महात्मा और जाकर आप चेला बन रहे हैं, वो एक्चुअल में रावण का भेजा हुआ कालनेमी नाम का राक्षस है, जो आपको यहाँ फंसा के और पूरी रात रख लेगा, सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। तो आप इसके झांसे में मत पड़िए, निकल जाइए। तब हनुमान जी देख लीजिए, हनुमान जी आते हैं, कहा कि आओ बैठो दीक्षा ले लो। तब हनुमान जी ने कहा कि दीक्षा तो बाद में होगी, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लो। हैं, अब गुरु दक्षिणा देंगे। तो उन्होंने कहा हम तो पहले दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, विधि बताएंगे ध्यान की, तब उसके बाद दक्षिणा लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, वो हम तब कपी है, हमारे कुल में दूसरा नियम है, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा। अब फिर उनको ऐसा पटका कि उसका प्राण ही निकाल दिया। तो कालनेमी भी कितना, देख लीजिए, हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। तो ये तो इसमें दिखाना है चोर को। जो आदमी जगा हुआ रहेगा ना, उसको वो बहाना कर रहा है, उसको आप उठाइएगा, वो जल्दी उठेगा ही नहीं, इधर से उधर उधर करेगा। आज जो आदमी रियल में सो रहा हो, उसको आप थोड़ा सा हिलाइए डुलाइए, वो जग जाएगा। जो लेकिन जो बहाना कर रहा है नहीं जगने का, वो भला जल्दी उठेगा। और पाखंड में बैठा हुआ चोर इतना न त्याग दिखाएगा कि मत कहिए, इतना त्याग दिखाएगा। एक हरिद्वार में एक महात्मा थे, उनको जो कोई पैसा चढ़ाता था ना, वो चिमटा से पकड़ के उसको रिटर्न कर देता था। चिमटा से उठा के, देखिए, चिमटा से पकड़ के उसको वापस फेंक देता था, रिटर्न कर देता था पैसा। बड़ी चर्चा हो गई, बड़े त्यागी हैं, दर्शन लोग उनके करने आते थे। एक बार एक सेठ जी सोचे कि लेता तो है ये नहीं है, 10,000 5,000 लोग चढ़ाए, अब वो चिमटा से पकड़ के लौटा दे, 10,000 20,000 ऐसे चिमटा रख के लौटा दे। एक बार एक सेठ जी जा रहे थे, और उनके चमचे भी तो प्रचारक होते हैं ना, अरे जितना तुम चढ़ा दोगे ना, लौटा तो सब देते ही हैं, लेकिन महीना दिन में 100 गुना हो जाता है, इतना व्यापार में प्रगति होती है। एक सेठ आया, या 2005 की बात है, 5 लाख रुपया उसके सामने चढ़ा दिया तो ये उठा के धर लिया जेब में, समझे, धर लिया। कहा कि क्या किए हैं आप, हमको चढ़ाए, हम रख लिए। बोला आप तो लेते नहीं थे, 10 20 50 लौटा देते थे। कहा वो तो मैं चारा फेंक रहा था, यही वेल फंसाने के लिए, अब हम देंगे नहीं, आप चढ़ा दिए, हमारी ही मर्जी, नहीं दिया। तो दिखाते हैं लोग ज़्यादा सहज, लेकिन जो अच्छे लोग हों सहज रहते हैं, सहज होते हैं। तो चोर जो है बैठ गया था, वो आया, कहा कि देखो महात्मा कहीं सच में होगा तो श्राप दे देगा, ऐसा करो कि कोई उपाय लगा। तो रानी जो थी ना, रानी बोले कि हमको दीजिए परमिशन, हम पकड़ लेंगे, ये चोर है कि साधु है। तो काली माँ का रूप बना करके वहाँ पर पहुँच गई रानी, आज जाकर बोली बेटा तुम्हारे तपस्या से हम खुश हैं, तुम 15 दिन से एकदम थोड़ा सा दूध पी करके पूरा तप कर रहे हो हमारे मंदिर में, तो मैं खुश हूँ तुम्हारे त्याग तपस्या से। वरदान मांगो, जो वरदान चाहिए हम तुमको वर देंगे। बस तुमने जो चोरी की है
वो चोरी का प्रायश्चित कर लो, और वो जो सामान रखे हो उसको चुपचाप ले जा करके मंदिर में चढ़ा दो, हमसे वरदान ले लो और यहाँ से चले जाओ। उसको लगा कि माँ काली का दर्शन हो ही गया है, अब वरदान दे ही रही हैं, मांग लेंगे बहुत सारा, इनको अपना चोरी का प्रायश्चित कर लें। अब जैसे सोचा कि अब करें, तब तक उसको महावीर स्वामी की वो बात याद आ गई कि देवताओं को छाया नहीं होती, पैर जमीन से ऊपर होता है। देखा इसका पैर तो जमीन पर है और चांदनी रात की छाया भी है। समझ गया कि ये कोई चाल है। ये आंखें बंद कर लिया फिर से, और फिर आंखें खोला सिद्ध पुरुष की तरह, और आंख खोल करके कहा कि मैं भस्म कर दूंगा आपको इसी क्षण। क्या समझती हो हैं? तुम नकली नारी माता का रूप बना करके मुझे ठगने आई हो? क्या समझती हो? मैंने तुमको अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया, मां नहीं है तू, तो मुझे मूर्खन बनाने आई हो? छोड़ समझती हो हमको, तुम्हारा विनाश कर दूंगा मैं। तो वो तुरंत पैर पकड़ गिर के माफ़ी मांगने लग गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, माफ़ कर दो। जाके राजा को बोली, वो तो वाह, वो तो एकदम आत्मज्ञानी दिव्य चक्षु, ये तो महापुरुष है भाई, इसको छोड़िए। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो ऐसा महात्मा तो है। सुबह ये महात्मा आया राज दरबार में, डुबकी मार के सोना चांदी निकाल के राजा के दरबार में आ गया, कहा कि मैं चोर ही हूँ और ये रहा आपका सोना चांदी, लीजिए। कहा रात में रानी गई थी तो तुम तो उसको पकड़ लिया। कहा महाराज बस हम अपनी सच्चाई रानी को बताने ही वाले थे, महावीर स्वामी की एक बात याद आ गई कि देवी देवताओं को छाया नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है। जब तक लाइट को रोकेंगे नहीं, छाया आएगी नहीं, उनका लाइट से ट्रांसपेरेंट शरीर होता है। और दूसरी बात, उनके पैर जमीन पे नहीं होते, ऊपर रहते हैं। ये बात याद आ गई और मैंने समझ लिया कि कोई चाल है, ये झूठी माँ बनी हुई है। फिर जब ये चली आई तो मैं बहुत सोचा कि एक बानी संत की मेरे जीवन में फांसी के फंदे से बचा दिया। अगर संतों की पूरी बानी मान ले तो जमराज के फंदे से बच जाएंगे। अब आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं अब उसी संत के शरण में जा रहा हूँ जिसने मुझे ये ज्ञान, जिसके ज्ञान से मैं बच गया रात में। तो राजा ने कहा कि मैं आपको जितना धन चाहिए ले लीजिए, अगर सही राह पे चल रहे हैं तो हमें सहयोग करना और कर्तव्य है। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत की एक बात अगर जीवन में उतार लेंगे, अजामिल ने एक बात मान लिया ना बाद में संत का कि बेटे का नाम नारायण रखना, जमपात से बच गया कि नहीं? ये भी बच गया। तो आप अपने जीवन के नज़रिया को बदलिए, सोच बदलिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मन का बदलाव हो। मन में अगर रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्तियाँ रहेगी, आप चाहो न चाहो आपसे भूल हो जाएगी। समय आएगा, मोह अज्ञानता स्वार्थ आप पर हावी हो जाएगा और आपकी सोच जो है वो आपको गिरा देगी, फंसा देगी, आपसे चूक हो जाएंगे। लेकिन जब आपका बुद्धि सतोगुण में स्थिर रहेगा या गुणातीत हो जाएंगे, तब तो जीवन ही सार्थक, मोक्ष ही हो जाएगा। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि आपको मंत्र जप करना है और इंद्रियों का दमन भी करना है और सत्संग भी करना है। प्रथम भक्ति सत्संग। जो नहीं देखना उधर नहीं देखे, कान को जो नहीं सुनना वो नहीं सुने। सुनेंगे तो लोभ लालच होगा। जैसी बानी सुनिएगा मन में वैसा ही आपके विचार आएंगे और उसी तरह का झुकाव होगा। तो जो चीज़ें शास्त्र में निषिद्ध की गई है हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। जो शास्त्र में कहा गया आचरण करने के लिए उस पर हम दृढ़ हो जाएं। इंद्रियों का दमन करना होगा, यही तो ध्यान है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन कीजिएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां आपके बस में हो जाएंगे, है ना। और जिनकी इंद्रियां अपने बस में हो गई सुखी हो गया।
सुखी हो गया, मन इंद्रियों का बस हो गया, संत सुखी मन जीती हो। यही इंद्रिय दमन और मन का निरोध करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले सत्संग करना होगा, और सत्संग जब तक नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा। और इस तरह से योग साधना करना है, ईमानदारी की कमाई करनी है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हमारे तीर्थंकर बाबू जो हैं वो, उनका पूरा परिवार आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक जीवन का आधार बने, और उनका लोक भौतिक आध्यात्मिक दोनों सुख शांतिमय हो। मैं उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसको बंद कर दीजिए। इस सब थक गए। सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तलख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तुलसी तन तीजय। आरगम रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। सप्त सूरत आनंद कीजय। भाव खंडन आरतिया निरमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। प्रभु परमात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अभी का यह सत्संग जो है समापन हुआ। पुनः जो है दोपहर 3 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम लोग सब कोई